को सपा मजबूत हो रही है, आपका क्या कहना है? हमारा कुछ नहीं कहना। नहीं, फिर भी बताइए। हेलो भैया। दो 2027 में आपका वोट किसको जाएगा? बीजेपी, कांग्रेस, सपा? जो सरकार अच्छी चलेगी वही के जाएगी। कौन? बीजेपी से आप संतुष्ट हैं? हम कोई सरकार से नहीं, ये सरकार हमारी रोजी रोटी ले लिया। आपका वोट किसको जाएगा? हमको सपा की जाएगा। सपा को जाएगा। हाँ, सपा को जाएगा। कि अखिलेश और टिन्नू जी की बात होती थी। अखिलेश टिन्नू जी के ये साजिश नहीं है। हाँ। ये सही बात है क्योंकि हाँ। उन्होंने फोन इसीलिए किया था उजागर करने के लिए, अच्छा। क्योंकि ये सब ये बैठ जाती, ये बात बैठ जाती। अच्छा, सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकार है और सपा को फंसाया जा रहा कुछ है। लोग हुआ है तो अरे तो क्या करें, हुआ है मंदिर में मतलब चंदा चोरी हुआ है तो लोग कह रहे हैं कि जो है इस बार सपा को यहाँ बढ़त मिलेगी। नहीं भैया, वो आएगी बीजेपी ही। बीजेपी, योगी जी पे भरोसा है? जीतना उन्हीं को है। जितना उन्हीं को है, मतलब कुछ क्या भी हो जाए फिक्स है? जितना उनके फिक्स है। मतलब किस तरीके से? अगर लोग नहीं भी वोट करेंगे तब भी जीतेंगे? नहीं वोट करते हैं, यहाँ सब वैसे ही हैं, कहते हैं नहीं देंगे नहीं देंगे, लेकिन तुरंत दे देते हैं उसी पे। जब जाते हैं तो मतलब चंदा चोरी हुआ है लेकिन उसका असर चुनाव पे नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अच्छा, आएंगे योगी ही। दोषियों पे कार्रवाई होगी? अभी इसमें क्या बताएं, कुछ हो सकता है कि नहीं। अच्छा, हो सकता है कि नहीं। इधर आइए, एक और हमारे साथी हैं। ये बताइए कि राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ है उसके बाद से कुछ लोग कह रहे हैं कि सियासत पलटी है। अब बीजेपी को कितना झटका लग सकता है 2027 के चुनाव में, या फिर आपका वोट किसको जा सकता है? बीजेपी, सपा, कांग्रेस, अगर तीन में से मैं पूछूं। भैया देखिए, मैं खाली इतना जानता हूँ कि अगर हम यहाँ के रहने वाले हैं, आधार कार्ड दिखाओ या कुछ भी दिखाओ, मेरी गाड़ी स्वयं है। जी जी। ये टेढ़ी बाजार से अंदर खटिक मंदिर जाने नहीं देते। मतलब अपने घर पे अगर आना हो तो लोकल आदमी आ नहीं सकता। अब बताओ, एक सुबह से मैं बिना खाना पीना खाए गाड़ी बनवाने गया था, धुलवाने गया था, वहाँ से घर से आ रहा था, टेढ़ी बाजार पे मैंने आधार कार्ड दिखाया, हल्ले नहीं दिए। तो किसको देंगे वोट आप? हम तो भैया अब किसको देंगे? बताइए। सवाल तो मेरा वही है, 2027 में सपा, बीजेपी या कांग्रेस? बस तीन में से बताइए भैया। जब हम हमारा नहीं, इस सरकार में आप परेशान हैं? जैसे हमारा जो फायदा जो करेगा सरकार, हाँ, तो कौन करेगा? हम उसी अब फिर भी आपका अगर तीन में आपको क्या लग रहा है, कौन मजबूत स्थिति में है? अब जैसे सपा है मजबूत स्थिति में। भैया देखिए, शुरू से लेके हमारे खानदान में तो कमल का वोट दिया जाता है। कमल का वोट दिया, तो इस बार भी उसी को जाएगा? अब भैया हम इस समय इस बार पलट जाएगा? इस समय पलट नहीं जाएगा। हाँ। इस समय भैया हम 2 साल से वोट कहीं नहीं आपको देते। सोचना पड़ेगा इस बार। हम कहीं वोट ही नहीं देते। नहीं, क्यों नहीं देते हैं? कहीं ना कहीं आप नाराज हैं, कहीं ना हाँ, कहीं नाराजगी है भैया। जब हर चीज महंगाई बढ़ गया है, हर चीज बढ़ गया है। और तो जो आपको लग रहा है कि लोग अब दूसरे विकल्प की तरफ जाएंगे? वो तो जाएंगे ही, जहाँ जिसको फायदा मिलेगा वही जाएगा। जहाँ फायदा मिलेगा, यानी कहीं ना कहीं आप भी विकल्प देख रहे हैं। हाँ। आपको क्या लग रहा है 2027 में 2027 बीजेपी के लिए मुश्किल होने वाली है? बीजेपी के लिए पूरी मुश्किल हो जाएगी। अच्छा। हाँ, कौन आएगा? आपका वोट किसको जाएगा? हमको सपा की जाएगा। सपा को जाएगा। हाँ, सपा को जाएगा सीधा। ये बिल्कुल क्लियर बोल रहे हैं। हम सपा को जाएगा। क्यों बीजेपी के लिए क्यों मुश्किल हो रही है? क्योंकि बीजेपी के लिए इसलिए मुश्किल हो जाएगी, युवाओं के लिए कोई वैकेंसी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, बेरोजगारी के लिए देखो, इतने बड़े बड़े लोग। मंदिर चोरी हुआ है, ये भी मामला रहेगा? हाँ, ये भी मामला जैसे पूरी तरीके से बढ़ रहा है, क्योंकि इस समय बीजेपी जो चंदा चोरी हुआ है मंदिर के अंदर, वो बीजेपी का पूरा कैंडिडेट है। क्योंकि बीजेपी वाले खुद ही का नाम, टिन्नू यादव का भी नाम आ रहा है। वो टिन्नू इसलिए आ रहा है क्योंकि सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकार है और सपा को फंसाया जा रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अखिलेश और टिन्नू जी की बात होती थी। अखिलेश टिन्नू जी के ये साजिश नहीं है। हाँ। ये सही बात है क्योंकि उन्होंने फोन इसीलिए किया था उजागर करने के लिए, क्योंकि ये सब ये बैठ जाती, ये बात बैठ जाती। अच्छा। अगर टिन्नू यादव नहीं होते, टिन्नू यादव ने उजागर किया है। हाँ, टिन्नू यादव ने खुद उजागर किया है। लेकिन आपको लग रहा है कि इस कार्ड से बड़ी जो मगरमच्छ हैं वो बच रहे हैं और मछलियों को फंसाया जा रहा है? मछलियों को इसलिए फंसाएगा क्योंकि बीजेपी सरकार है, तो इसीलिए मछली को खा लेगा। इस चुनाव में उनको दिक्कत होगी बीजेपी? हाँ, बीजेपी को। अच्छा, एक चाचा है बहुत पुराने हमारे साथ। ये बताइए चाचा,
जाए, राम मंदिर घोटाला सामने आने के बाद से इस 2027 चुनाव में किसका पलड़ा भारी है, सपा का, बीजेपी या आने कांग्रेस? वाले टाइम पर बताएगा नहीं, कौन फिर भी भारी है। आपको क्या लग रहा है, वैसे चंदा चोरी वाला मामला हाँ, फंसा दिया बीजेपी हाँ, को? बीजेपी बीजेपी फंस गई है। फंस गई है, इसके वजह से नहीं परेशान है पब्लिक, तो इतना परेशान है कि दुकान लोगों ने हटवा दी। बिल्कुल, है। तो मतलब नुकसान होगा हाँ, बीजेपी को। नुकसान होगा, नुकसान तो क्या आपको लग रहा है कि अखिलेश मजबूत हो सकते हैं इस हो सकता है विधानसभा में? हाँ, आपका वोट जाएगा? आ जाएगा। वोट जाएगा सपा को, सपा मजबूत हो रही है, आपका क्या कहना है? हमारा कुछ नहीं कहना। नहीं, फिर भी बताइए। हेलो भैया। चलिए कोई बात नहीं, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, हम खुद आएंगे, हम खुद चल के आएंगे। ये बताइए कि जो चंदा चोरी मामला सामने आया है राम मंदिर का, उसके बाद से 2027 के चुनाव में क्या बीजेपी के लिए मुश्किल हो गई है? ये तो गलत हुआ, अच्छा काम नहीं हुआ। 2027 में आपका वोट किसको जाएगा, बीजेपी, कांग्रेस, सपा? जो सरकार अच्छी चलेगी वही के जाएगी। कौन, बीजेपी से आप संतुष्ट हैं? हम कोई सरकार से नहीं, ये सरकार हमारी रोजी रोटी ले लिया, इसलिए हम तुम्हारी दुकान दी। तो आप विकल्प चाहते हैं? हम चाहते हैं विकास हो। विकास हो। हाँ, तो बढ़िया मतलब विकास। दूसरे, कोई भी प्रधानमंत्री हो, चाहे योगी जी हो, चाहे मोदी जी हो, विकास करे, बढ़िया जनता को देखे देखे। मतलब 2027 में अगर आपको सरकार बदलने का मौका मिले तो आप बदलेंगे? अगर सरकार अच्छी चल रही है तो ये चलने नहीं, तो देंगे। इस सरकार से संतुष्ट नहीं है ना आप तो कह ही रहे हैं कि सरकार से संतुष्ट नहीं है। हम नहीं कह रहे हैं। हाँ, अभी तो आप कह रहे हैं कि नहीं, भाई चीजें हमारे लिए, ये सरकार हम नहीं रहे, हमारी दुकान चली गई इसलिए हम नहीं संतोष है। अभी दुकान नहीं चल रही इसलिए संतुष्ट नहीं है। हाँ, तो अगर मौका मिलेगा तो आप बदलेंगे ना सरकार को? जब आएगा समय तब देखा जाएगा। जब आएगा समय देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल ये खुश नहीं है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये विकल्प की तरफ देख रहे हैं। आपसे भी एक बात कर लेते हैं, क्योंकि एक महिला का भी वो आना चाहिए। आपको क्या लग रहा है, राम मंदिर में जो चोरी हुई है, राम मंदिर में जो चोरी हुई है, उसके बाद से क्या उससे चीजें तो बदल बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि मने आ नहीं रहे यहाँ जनता, लोग आ नहीं रहे, हाँ, सही और बात। यहाँ दुकानदारी नहीं चल रही है, इसके लिए दिक्कत हो रही है, कमाई में भी फर्क तो पड़ आपको रही लग रहा है कि इस चुनाव में जो है बीजेपी को इसका झटका लग सकता है? हमें ये सब नहीं मालूम है, जो है वही रहे, उससे नहीं मतलब, हमें खाली रोजी रोटी से मतलब हमारी है। रोजी रोटी चलती यहाँ रहनी नहीं चाहिए। चल रही है, जब से चोरी हुई है यहाँ सबसे एकदम उसके पहले ठीक था सब हाँ, मामला? उसके पहले ठीक था।